जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, पर उनकी हम दवाइयाँ खाते हैं मजबूरी में, बीमार पड़ने पर हमारे घर में ही एक स्थापित जो कि सबसे पुरानी प्राचीन पद्धति है रसोई पैथी, उसको हम जो है रसोई पैथी का हम लोग ने नाम दिए। हमारे साथी जो है केसर कलब्रिज जी बोलते हैं कि भाई ये सबसे स्पेशल है पैथी है जो कि हमारे घर में स्थापित है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें मैं दिखाऊंगा, इसमें मुझे सारी दवाइयाँ दिख रही है। देखिए यहाँ पे बीपी है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे हार्ट है, सारी बीमारी दिख रही है और उसका दवाई दिख रहा है। ये देखिए एसिडिटी है, गैस बन रहा है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है, दर्द हो रहा है बॉडी में, पेन हो रहा है। तो ये जो है मैं प्रेजेंट इसलिए करके मैं लोगों को बताना ही चाह रहा हूं कि सबसे पुरानी जो पद्धति है रसोई पैथी, जिसके बारे में सबको पता है और हम लोग सिर्फ इसको मसाला का नाम दे करके हम इसे मसाले के तरीके से सिर्फ स्वाद के लिए यूज करते हैं, पर स्वाद से ज़्यादा स्वाद तो करता है पर अब आपका ये जो हेल्थ है जिसको हम लोग ईपीएम बोलते हैं और उसके साथ में रसोई पैथी के बारे में बताई जाएगी और ये क्लास लेंगे हमारे धीरज आर्य भाई। तो मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आके बाबा का आशीर्वाद लेके वो क्लास अब शुरू करेंगे। धन्यवाद। परमपिता बाबा की जय। रीतियों के माध्यम से और हमारी दादी नानी के जो नुस्खे, हमारे जो परंपरागत जो वैद्य थे, आज के मॉडर्न जो युग चल रहा है उसमें धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो राजीव दीक्षित जी का नाम सब लोग ने सुने हैं और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग लगभग राजीव दीक्षित जी से प्रेरित हैं, विचारधारा उन्हीं की है और हमारा देश स्वस्थ समृद्ध बने एक भावना लेकर के हम लोग इस फील्ड में उतरे। मैं बोलता हूँ मैं गलती से इस फील्ड में आया हूँ, मेरा ये फील्ड नहीं है, पर माहौल देख करके मुझे लगा कि हमें चिकित्सा आनी चाहिए क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपका अनंत धन, जितना भी धन है वो एक झटके में चला जा सकता है, सबको पता है। तो वही भावना लेकर के जो है हम लोग इस फील्ड में गलती से आ गए और गलती से जब आए तो हमें लगा ये तो बहुत ही सरल है, मतलब बहुत विशेष नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जितना क्रिटिकल दिखाया जाता है उतना क्रिटिकल नहीं है, बहुत ही सरल है। क्योंकि कोरोना काल में मैं टिक्री बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर 40,000 लोगों को वहाँ पर उपचार दिए हम लोगों ने, रजिस्टर्ड पेशेंट को। और उस पीरियड में 10 महीने का जो अंतराल रहा, उस अनुभव में मतलब जो अनुभव रहा उससे ये चीज़ें समझ में आई कि बीमारी बड़ी नहीं होती है, उसको डराने का जो तरीका है वही बड़ा होता है। मेरा परिचय, मैं धीरज आर्य और पिछले 5 सालों से जो है राजीव दीक्षित जी के विचारधारा पर ये जो है कार्य कंटिन्यूअस चालू है और जीवन पर्यंत संकल्पित है। हम लोग ये कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हर गांव वैद्य, हर घर वैद्य, ऐसा एक अभियान है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। जैसे पशु पक्षी जीव जंतु सब हैं, वो सारा क्लास हमारे जो मुख्य प्रशिक्षक हैं वैद्य विष्णु भोसले जी बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ में आए हैं, वो सब लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से बताएंगे, चर्चा होगी। फिलहाल समय ना गवाते हुए मैं अपना जो है क्लास शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा
कि जो इमरजेंसीज आती है हमारे घर में, तो हम लोग घबरा जाते हैं, और इतना घबरा जाते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और जाना भी चाहिए, जब इमरजेंसी से अगर हमारे पास ज्ञान अनुभव नहीं है तो हमें जाना चाहिए। पर अगर हम ज्ञान इकट्ठा कर लें तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसी पे इमरजेंसीज पे मैं बहुत काम करता हूँ, इमरजेंसीज की मैं बहुत सारी थेरेपी देता हूँ, और मेरे बहुत सारे अनुभव मतलब ऐसा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को उस तरीके से मैंने बचाया है, ईश्वर की कृपा से, राजीव भाई के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद से ये जो है मैं कार्य को मतलब सफल होते जा रहा हूँ मैं, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना ये ज्ञान को लोगों तक पहुँचाया जाए, और ट्रेनिंग के माध्यम से ये आप जो है आप आज जो है अप्रोक्स 20 स्टेट से लोग आए हैं, 35 जो है पार्टिसिपेंट है, प्लस 10 लोग हम लोग हैं, 45 लोग टोटल्स हैं, जिसका ग्रुप भी बन चुका है। तो ये भावना है, एक हमारी भावना है स्वस्थ समृद्ध परिवार, सबका परिवार स्वस्थ बने, समृद्ध बने, जैसे गोविंद भैया विचारधारा लेकर चल रहे हैं, ये हम सभी लोगों की विचारधारा है, और उस विचारधारा को हम लोग कार्य कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो इमरजेंसी पे हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के साथ में पिछले 3 साल से मैं प्रैक्टिकल उनके साथ में काम कर रहा हूं, और 2018 से मैं उनके वीडियो के माध्यम से मैं जुड़ा था। अप्रॉक्स 5 साल हो गया है उनको जुड़ करके। तो जब मैं उनके हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में मैं 1 साल वहाँ पे सर्विस किया, और उस बीच में हमारे सामने बहुत सारी इमरजेंसीज आती थी, और उसके पहले टिकरी बॉर्डर पे भी बहुत सारी इमरजेंसीज आती थी। जब कोरोना का माहौल चल रहा था तो उस समय भी बहुत सारी इमरजेंसीज आती थी। तो हम लोग ने उसको मैनेज किया रसोई घर के माध्यम से। तो वो रसोई घर कि जो जिन्हें मसाले बोलते आ रहे हैं हम लोग, मसाला है मसाला है मसाला है, हम लोग ने उसको एक नया रूप दिए हैं। वो नया रूप आज आप लोगों के बीच में जो है उसको हम प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बताएंगे, और आप लोगों को भी गर्व होएगा, क्योंकि सबसे प्राचीन मनुष्य जाति की उत्पत्ति के बाद जब उनका घर स्थापित हुआ, रहने का स्थान हुआ, तो उनके साथ में ही उनका जो है रसोई घर बना, और उस रसोई घर के माध्यम से हमारे ऋषि महर्षि ने उसको जो है हमारे हेल्थ से उसको जोड़ दिया। तो उसी परंपरा को हम लोग बढ़ा रहे हैं। मैं आज एक नई चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। काफ़ी समय से जो कि मैं उस पर काम कर रहा था, तो मैं उसको आज प्रेजेंट करूँगा, आप लोगों के बीच में दिखाऊँगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देख करके। और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें आप लोग सभी लोग सीखिए। जैसे वैद्य जी बताएं कि आप लोग 10 लोग ही मिले तो उनको सिखाइए, प्रयास करिए। जब सिखाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे तो ज्ञान बढ़ते जाएगा। हम लोगों का भी ज्ञान उसी तरीके से बढ़ रहा है। तो मैं गौरव जी से निवेदन करूँगा उसको जल्द से जल्द बाहर निकालें। यहाँ रखिए, नीचे रखिए टेबल पे, वो लिखा है चार्ट। दिल से आप लोग बताइए ये कैसा लग रहा है। हम लोग जो है बहुत सारी पैथी का नाम सुने हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, पर उनकी हम दवाइयाँ खाते हैं मजबूरी में, बीमार पड़ने पर हमारे घर में ही एक स्थापित जो कि सबसे पुरानी प्राचीन पद्धति है रसोई पैथी, उसको हम जो है रसोई पैथी का हम लोग ने नाम दिए। हमारे साथी जो है केसर कलब्रिज जी बोलते हैं कि भाई ये सबसे स्पेशल पैथी है जो कि हमारे घर में स्थापित है, और सब लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें मैं दिखाऊंगा, इसमें मुझे सारी दवाइयाँ दिख रही है। देखिए यहाँ पे बीपी है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे हार्ट है, सारी बीमारी दिख रही है और उसका दवाई दिख रहा है।
ये देखिए, एसिडिटी है, गैस बन रहा है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है, दर्द हो रहा है बॉडी में, पेन हो रहा है। तो ये जो है मैं प्रेजेंट इसलिए करके मैं लोगों को बताना ही चाह रहा हूं कि सबसे पुरानी जो पद्धति है रसोई पद्धति, जिसके बारे में सबको पता है, और हम लोग सिर्फ इसको मसाला का नाम दे करके हम इसे मसाले के तरीके से सिर्फ स्वाद के लिए यूज करते हैं, पर स्वाद से ज़्यादा, स्वाद तो करता है पर अब आपका ये जो हेल्थ है ये इम्प्रूव करता है। और इसी के माध्यम से हम लोग ने हजारों लाखों लोगों को उपचार देते हुए 2 लाख पेशेंट देखने का जो मेरा एक अनुभव है अब तक का 5 सालों के अंदर में, वो सब इसी के माध्यम से जो है संभव हो पाया है। और इसी के माध्यम से हम लोग जो है तुरंत बताते हैं कि फ़ोन पे कोई फ़ोन आया, इमरजेंसी से कुछ दिक्कत है, तो अच्छा आपके घर में अजवाइन है, जीरा है, काली मिर्च है, हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, जो भी है मसाले, इसके माध्यम से हम लोग उपचार बताते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सारे मसाले जो हैं इसके अंदर हम लोगों ने लगा दिए हैं, और यही हमारी पैथी, अगर आपको विश्वास हो जाए तो 90% बीमारी आप इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। 10% में कुछ क्रॉनिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक्सीडेंटल आ गया, बहुत ज़्यादा भयानक हो गया, तो हमें मॉडर्न मेडिसिन की हेल्प लेनी चाहिए। बाकी 90% बीमारी, अगर आपको बीमारी है तो 90% बीमारी इससे दूर हो सकती है, और अगर नहीं है तो आपको ये बीमार होने नहीं देगी, मतलब ये सबसे विशेष है। जैसे जब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए सिर्फ मसाला का डब्बा है, नहीं जब जानते हैं तो ये क्या है आपके लिए, सिर्फ मसाला का डब्बा है। अगर आप ये जान गए तो ये आपका मेडिकल किट है, मेडिकल घर है, रसोई घर है, रसोई पैथी है। तो जानकारी हमें इकट्ठा करना है, जानकारी इकट्ठा करके लोगों को भी बताना है, खुद भी प्रयोग करना है। जब खुद को विश्वास हो जाएगा तो आपको बहुत ही गर्व होएगा कि अरे हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग क्यों भटकते रहते बाहर। और इसी के माध्यम से मैं जो पहला इमरजेंसीज है, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इमरजेंसीज होती है, मैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा थोड़ा सा, कैसे उससे हम रिकवर करें, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, हम लोग ने बहुत बार किया है और लगभग हर बार सफल हुआ है, लगभग हर बार सफल हुआ है। जहाँ पे नहीं सफल हुआ तो वहाँ पे हम होम्योपैथी औषधि का भी सहारा लेते हैं, कुछ थेरेपीज में करता हूँ उसका भी सहारा लेता हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे भयानक जो दिक्कत होती है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नाम सुन के ही ऐसा लगता है, अरे पहले तो कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिलता था, पर आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हार्ट अटैक अपने घर में अगर किसी को आ जाए या आसपास में आ जाए तो कैसे रोके। हालांकि मैंने उसके लिए एक इमरजेंसी बैग भी बनाया है, जिसमें रसोई घर के कुछ मसाले, जिसे हम बोलते हैं, कुछ होम्योपैथी की औषधि, कुछ आयुर्वेद की औषधि जो हम लोग ने अपने हाथ से प्रिपेयर करके तैयार किया। तो इसके माध्यम से हम लोग भी उपचार कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अचानक में जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो पहले सिग्नल देखना है। सिग्नल क्या आता है? चक्कर, घबराहट, सर भारी भारी हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो सिग्नल मिलेगा एंजाइना पेन। जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो पहले उनके सीने में दर्द होएगा लेफ्ट साइड में, और वो चुभन टाइप का दर्द होता है। तो हमें समझ जाना है सिग्नल कि शायद हमें हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है। तो इस रसोई पैथी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने ही ड्राई जिंजर रखा हुआ है, ड्राई जिंजर, अदरक। ये अदरक बहुत ही स्पेशल है। हालांकि सिर्फ अदरक ही नहीं, अदरक, कच्ची हल्दी, लहसुन हो गया, और लाल मिर्च हो गया, हरी मिर्च हो गया, ये हमारे रसोई घर की सबसे अच्छी औषधि है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो अदरक है तो अदरक दे दीजिए चबा करके खाने के लिए, कच्ची हल्दी है तो वो दे दीजिए आप चबा करके खाने के लिए, हरी मिर्च है तो वो दे दीजिए। कभी क्या होता है कि उस पोजीशन में
हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास क्या उपलब्ध है। तो मैं ऑप्शन बहुत सारा मैं बता रहा हूँ जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कभी भी किसी को हार्ट अटैक आया तो आपको पहला दे देना है अदरक, चबा करके खाओ। कब तक चबा करके खाना है? जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। जैसे आंखों से आंसू आएगा आप कुछ भी खाएंगे। ये जो तीक्ष्ण औषधियां हैं, आप जैसे खाना चालू करेंगे वैसे ही 2 मिनट के अंदर आपको आंखों से आंसू आना चालू हो जाएगा। जैसे आंखों से आंसू आना चालू हो गया आप समझ लीजिए आपका हार्ट अटैक जो है टल गया। और इसके माध्यम से हम लोग ने बहुत सारे लोगों को बचाया। ये बहुत ही सरल है, अगर आपको विश्वास रहेगा तो काम करेगा। अगर कोई बेहोश हो जाता है, हार्ट अटैक आया और वो गिर गया, मुंह बंद हो गया, तो उस समय क्या करना है? उस समय पे यही मिर्चा जो है, मिर्चा, लाल मिर्च या हरी मिर्च, उसको पेस्ट करके चटनी जैसा बना करके चम्मच चम्मच करके उनका मुंह खोल करके जबरदस्ती पिला दीजिए। इससे भी जान बचाए हैं हम लोग ने हिम्स हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा और क्या है जो मैं प्रयोग करता हूं? होम्योपैथी की औषधि है। जब भी आपको भयानक पेन, डर और हार्ट अटैक के सिम्टम आए तो 2 औषधि हम लोग बताते हैं। हालांकि मैं होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं हूं, बट होम्योपैथी डॉक्टर के साथ में हमारी टीम है, उनके माध्यम से जानकारी मिलती है। गोविंद भैया के माध्यम से जानकारी मिली। बेलाडोना नाम की औषधि है। बेलाडोना, जब भी भयानक पेन हो, चेहरा लाल पड़े, तो उसके लक्षण है, होम्योपैथी दवाई लक्षण पे काम करता है, तो उसको आपको लेना है। 2-2 बूंद जो है जीभ पर डाल लेना है। बड़े लोग हैं उनकी पोटेंसी 200 पोटेंसी लेनी है, 200 पावर का। 2 से 3 बूंद 4 बूंद जो है जीभ पर डाल सकते हैं। दूसरा मेन जो औषधि है एकोनाइट। एकोनाइट 200 पोटेंसी, नाम नोट कर लीजिए। और ये सभी जगह पे मिल जाता है बहुत आसानी से। तो एकोनाइट जो है 5-5 मिनट के अंतराल में, राजू भाई ने भी बताया था इसके बारे में, और हम लोग ने प्रयोग करके जब देखे तो बहुत ही चमत्कारिक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो 5-5 मिनट के अंतराल में आपको जो है इसको उनको दे देना टंग के ऊपर, तो आप देखेंगे उनको जो है रिलीफ हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक बहुत विशेष में बातें बता रहा हूं जो मैंने पढ़ा था। आयुर्वेद के हमारे पास एक ग्रंथ है, धन्वंतरी कृत करके ग्रंथ है, उसमें दिया था अपान वायु मुद्रा। जब भी किसी को हार्ट अटैक आए, बीपी बढ़े, हार्ट बीट बढ़े, घबराहट बेचैनी हो, गैस ट्रबल करे, तो अपान वायु मुद्रा कैसे करना है? ये हाथ का सिग्नल, अंगूठे के जड़ में, इंडेक्स फिंगर जो है जड़ में लगा देना है, और मिडल फिंगर, रिंग फिंगर जो है इसको जो है अंगूठे के टॉप में लगा देना है। और मन को शांत करके आप 2 मिनट 2.5 मिनट तक बैठेंगे तो आपको 2 से 2.5 मिनट के अंदर, जिनको गैस ट्रबल कर रहा है, जिनको हार्ट बीट बढ़ गई है, जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रही है, उसमें आपको 2 से 2.5 मिनट में आराम मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल अनुभव हम लोग ने बहुत सारे पेशेंट पे कराए हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता था, मैं बताया वहाँ पे इमरजेंसी दिक्कतें कंटिन्यूअस आती रहती थी। वहाँ पे सब हार्ट, किडनी, शुगर के पेशेंट और क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट ही वहाँ पे रहते थे। तो ये सारा प्रयोग जो है हम लोग ने वहाँ पे किया और बहुत ही चमत्कारिक इसका रिजल्ट मिला। इसके अलावा गर्म पानी में पैर डीप अगर करते हैं, गर्म पानी में पैर डीप करते हैं तो आपका हार्ट अटैक इससे भी टलता है। एक मैं और प्रयोग बता रहा हूँ, इसको हालांकि मैंने वीडियो में देखा था किसी के माध्यम से, किसी डॉक्टर के माध्यम से। जब भी हार्ट अटैक का दिक्कत आए तो आपको झुक करके खांसी करना है, जोर जोर से खांसी करना है जोर जोर से खांसी करना, कंटिन्यूअस करते रहना है, तो इससे भी जो है हार्ट अटैक टल जाता है। ठीक है, तो ये कितना सरल है, पर हम इसके चक्कर में हम लोग बहुत सारा पैसा जो है गंवा देते हैं, और गंवाने के बाद जो है कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जान भी नहीं बचता है और पैसा भी चला जाता है। ठीक है, मतलब मैंने अप्रॉक्स 7 to 8 औषधि प्लस एक थेरेपी जो है मैंने बताया। अगर कोई इसमें बेहोश हो जाता है, अगर कोई बेहोश हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक आया बेहोश हो गया,
या किसी भी कारण बेहोश हो जाता है, एक इमरजेंसी से अचानक में चक्कर आया, बेहोश हो गए, तो हमारे नाक के नीचे पॉइंट है GV26, गवर्नर वेसल्स इसका नाम है GV26। यहाँ पे दबाना है, फोर्स करना है, यहाँ पे फोर्स करना है। प्लस पैर के तलों में पॉइंट है K1, किडनी का एक पॉइंट है K1। आप लोग इसको इमेज में दिखाऊंगा, इसमें यहाँ पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिया हुआ है। तो पैर के तलवा जो है, यहाँ पे पूरा इमेज नहीं है, बट वहाँ पे जो पैर का तलवा होता है, वहाँ पे जो खड्डा वाला जगह है, वहाँ पे K1 पॉइंट होता है। वो K1 पॉइंट को जिमी से प्रेस करना है। तो आप देखेंगे इससे भी हार्ट अटैक, प्लस अगर किसी भी टाइप की बेहोशी है तो इमरजेंसी में उनको जो है उनसे रिलीफ आ जाता है। अमृत धारा लगभग सबको पता रहेगा, अमृत धारा घर घर में यूज करते हैं। अमृत धारा या कपूर, कपूर है तो चने की दाल के बराबर कपूर को गर्म पानी में घोल करके उनके मुंह के अंदर चम्मच से खोल के डालेंगे तो उनकी बेहोशी जो है दूर हो जाती है। अमृत धारा है तो अमृत धारा से भी दूर हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने प्रयोग किए। लो बीपी, हाई बीपी दोनों पहले पेशेंट को ऐसी दिक्कत आई थी, दांत जो है पकड़ लिया था, पूरा मुंह खुल ही नहीं रहा था, तो इसके माध्यम से जो है उनको आराम मिल गया। हम लोग ने कोरोना के टाइम पे एक 2 सेकेंड रिलीफ ऑयल लॉन्च किए थे। हालांकि इसका पहला नाम था 2 सेकेंड हेडेक ऑयल। डॉक्टर बिसरू चौधरी ने अपने प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किए थे, जो कि सूंघने मात्र से, जो कि आप लोगों को जब ये बैग मिलेगा तो उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। सूंघने मात्र से बेहोशी दूर हो जाती है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, सरदर्द, माइग्रेन, हिचकी आना, उल्टी आना, नाक जाम हो गई है, छींक आ रही है, मल्टीपल डिजीज पे मात्र सूंघने मात्र से, और तुरंत काम करती है। मतलब वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हम बोलते हैं इसको, ये रिलीफ ऑयल है। आप इसका ट्रायल जो लोग कभी नहीं लिए हैं, सूंघ करके क्लास खत्म होने के बाद जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक औषधि है, बहुत अच्छे से जो काम करती है, जिसका हम लोग प्रयोग खूब किए, और प्रयोग करने के बाद जो है मैंने अपने इमरजेंसी बैग में उसको एक स्थान दिया और लोगों तक पहुंचाने का जो है काम कर रहा हूं मैं। तो किसी की बेहोशी हो गई, बेहोशी की दिक्कत में ये करना है, प्लस हार्ट अटैक आया उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इमरजेंसी में क्या दिक्कतें आती है अचानक में जो मतलब पैथी बहुत सारी है, इलाज बहुत सारा, एक एक बीमारी का 1,000 इलाज हम बोल सकते हैं। अलग अलग पैथी के हिसाब से बहुत इलाज है। मैं सरल तरीके से जो करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारा इलाज है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ विशेष काम करेगा। और जो भी औषधियाँ वो भी बहुत सारे अच्छी काम करती है। मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, और मैं जो विशेष मेरा अनुभव है मैं उसके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। तो जैसे कोई खाना बिना खा लेता है बहुत ज़्यादा, तो पेट दर्द होने लगता है, होता है ना पेट दर्द। अचानक में गैस चढ़ने लगा, पेट दर्द होने लगा, अफारा हो गया, पेट फूल गया, तो हम क्या करें उस समय पे? रास्ते में भी जाते हैं तो क्या करें उस समय पे? तो जैसे गोविंद भैया बताएं कि अजवाइन, काला नमक, कि राजू भाई ने बताया कैसे ऐसा कर लो, खा लो, बहुत अच्छा काम करता है अजवाइन और काला नमक। अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, हमारे रसोई घर में बड़ी अच्छी औषधि है अजवाइन और काला नमक, दोनों को मिला करके गर्म पानी से फंकी ले लीजिए, आपको जो है बहुत बढ़िया तुरंत आराम मिलेगा 5 से 10 मिनट के अंदर। अमृत धारा जो कि मैं अभी बताया था, हार्ट अटैक में भी यूज होता है, बेहोशी में भी यूज होता है। तो अमृत धारा की 4 से 5 बूंद, बड़े लोग हैं तो 4 से 5 बूंद गर्म पानी में डाल करके आपको जो है पीना है। तो पेट दर्द हो रही है किसी भी कारण, चाहे वो किडनी की दिक्कत है, चाहे किडनी पत्थरी स्टोन वगैरह हो गया है, चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, चाहे अदर कोई भी कारण है, पेट साफ नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी कारण से अगर पेट दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो ये जो है विथिन 10 मिनट के अंदर जो है अमृत धारा आपका पेट दर्द जो है दूर कर देता है। और एक मैं
थेरेपी देता हूं, कलर की थेरेपी देता हूं। हालांकि थेरेपी का जब पार्ट होएगा तो मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि इसमें लेट हो जाएगा। मैं थेरेपी देता हूं इंडेक्स फिंगर पे। अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है तो मात्र 15 से 20 सेकंड में, मिनट भी नहीं, 15 से 20 सेकंड में, ऐसा मेरा अनुभव है, पेट दर्द जो है ये इंडेक्स फिंगर में सिर्फ कलर की थेरेपी देने से 15 से 20 सेकंड के अंदर जो है पेट दर्द 80 से 90% लोगों को दूर होता है। मतलब 10 में से 8 लोगों को आराम मिला है। किसी को 100% आराम मिला है, किसी को 50% आराम मिला है, पर बहुत अच्छा काम करता है। कलर की थेरेपी देते हैं, वो बताएंगे, मैं थेरेपी के टाइम पे बताएंगे उसको, ठीक है। और हमारे घर में अदरक है, अदरक को पानी में बॉईल कर लीजिए, थोड़ा सा काला नमक, नींबू निचोड़ करके पी लीजिए, तो भी आपका पेट दर्द और बॉडी में कहीं भी दर्द है तो बहुत जल्दी से आराम मिल जाएगा। मतलब इलाज बहुत सारा है, मैं बेसिक बोलूंगा क्योंकि समय कम हमारे पास है और वैद्य जी का व्याख्यान है मुख्य, तो मैं अपनी बातें जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूँ, बाकी सेकंड क्लास में बताएंगे। किसी को उल्टी आ रही है, उल्टी आना स्वाभाविक है, आ जाता है उल्टी, परेशान नहीं होना है। उल्टी आई, कुछ गलत खान पान किए हम लोग तभी उल्टी होती है, ऐसा उल्टी नहीं होता है। तो उल्टी हुई तो किस टाइप की उल्टी हो रही है हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। पित्त वाली उल्टी होती है कभी कभी नॉर्मल उल्टी होती है, गैस्ट्रिक की वजह से होती है। अगर पित्त वाली उल्टी हो रही है, खट्टा खट्टा उल्टी हो रही है, तो वहां पे सौंफ का पानी आपको पीना है। सौंफ को उबाल करके आपको सौंफ, जीरा, धनिया, छोटी इलायची, जो भी आपके पास मिले, आधा आधा चम्मच लेकर के 2 से 3 सामान कोई भी लेकर के पानी में उबाल करके अगर पीते हैं, उसमें मीठे में मिश्री मिला सकते हैं, धागे वाली मिश्री, तो आपको जो है उल्टी में जो खट्टी उल्टी आती है वहां पर आराम होता है। नॉर्मल कोई भी उल्टी है, लौंग हमारे घर में सबसे अच्छी औषधि है। लौंग के हमारे पास बहुत सारा अनुभव है, बहुत प्यारा प्यारा अनुभव है। लौंग को, भुना हुआ लौंग को मुंह में रख कर से चूसने मात्र से उल्टी, घबराहट, बेचैनी, सर दर्द जो है, दिक्कत जो है दूर हो जाती है। और उल्टी के लिए इसका काढ़ा बना सकते हैं। 4 लौंग को 1 कप पानी में बॉईल करके, आधा कप हो जाए, उसको बॉईल करके अगर पिलाएंगे तो उनकी जो है उल्टी बंद हो जाती है। इसके अलावा होम्योपैथी में नक्स ओमिका नाम की एक दवाई है। जब भी आपको खट्टी उल्टी आए और गैस्ट्रिक वाली दिक्कतें हैं तो नक्स ओमिका नाम की एक औषधि है, 200 पोटेंसी की, बड़े लोगों के लिए, बच्चे हैं, छोटे हैं तो 30 पोटेंसी में। इसको जो है 2 से 3 बूंद जीभ पर डालेंगे तो इससे भी जो है उल्टी बंद हो जाती है। और भी कई सारी औषधियाँ होम्योपैथी में है, बट ये मैं एक आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा इमरजेंसीज में क्या दिक्कतें होती है, हमें कहीं जाते हैं, चलते फिरते जाते हैं तो चोट लग जाता है, कट लग जाता है। अगर कहीं हमको चोट लग जाए, किसी भी कारण ब्लड आ रहा है, तो जो मेरा सबसे प्यारा अनुभव है, जिनको हम लोग शायद प्रयोग नहीं करते रहेंगे, नशा वाले लोग प्रयोग करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, चूना। अगर कहीं कट जाता है आपको, तो किसी के पास चूना है तो चूना जो है घाव को तब एक बार लगा देंगे आप, पान वाला चूना, तो घाव को तब तक मतलब लगा रहेगा जब तक घाव सूख नहीं जाता है। एक बार लगा देंगे, थोड़ा सा जलन होता है पर वो घाव सूख जाएगा, तब वो जाकर के चूना छोड़ेगा। और हल्दी, शहद घर में हमारे पास है, हल्दी भी लगा देंगे तो ब्लड बंद हो जाता है। हल्दी शहद मिला करके लगा सकते हैं, हल्दी शहद चूना मिला करके लगा सकते हैं। साथ में अगर चोट मोच आ गई है तो इसी का लेप बना करके आप, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेप बना करके अगर आप दर्द वाले स्थान पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा, मतलब आपको बहुत जल्दी से आराम मिलेगा। मतलब ज़्यादा देर नहीं होती है, बहुत फटाफट आराम मिल जाता है। साथ में फिटकरी पानी से जो है आपको सिकाई कर लेना चाहिए अगर ज़्यादा चोट लगा है तो। किसी को सर दर्द हो जाता है, सर दर्द के बहुत सारे कारण हैं। सर दर्द अगर किसी को हो जाता है अचानक में तो हम क्या करें, तो मैंने बताया लौंग जो है सबसे अच्छी औषधि है। जब भी चले कहीं तो लौंग लेकर के चले। हमारी माताएं
जब तो मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मेरी माता जी जो है कि 4 लौंग देती हैं, बोलती भगवान के नाम पे, मतलब वहाँ पे तोड़ दो जा करके। तो मैं तोड़ता नहीं हूँ, मैं जेब में रख लेता हूँ और उसको चूसता हूँ। तो जब वो मुंह में रखते हैं तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो चक्कर, घबराहट, सर दर्द ये बहुत ज़्यादा होता है। तो लौंग ले करके चलिए तो आपका जो है चक्कर, घबराहट वाली जो दिक्कत है, सर दर्द वाली दिक्कत है, दांत में दर्द वगैरह हो रहा है, माउथ में जो कि बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, तो लौंग जो है बहुत अच्छी औषधि है आपका ये सर दर्द, घबराहट, बेचैनी, चक्कर दूर करने के लिए। और हमारे घर में क्या है, लौंग को ही पीस करके अगर हम माथे पे लगा देते हैं तो आपका सर दर्द दूर हो जाता है। हमारे घर में हल्दी है, हल्दी पीस करके, अगर ताजी हल्दी है तो बहुत अच्छा काम करता है। पाउडर है तो उसको भी पीस करके अगर माथे पे हम लगाएंगे तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। एलोवेरा सबके घर पे आसपास में मिल जाता है, एलोवेरा का जेल जो है सर पे लगाएंगे तो सर दर्द दूर हो जाता है। परेशान नहीं होना है। अचानक में सर दर्द हुआ तो एकोनाइट की जो औषधि है, हर रोग की पहली दवा होम्योपैथी में, हर रोग की पहली दवा होम्योपैथी की एकोनाइट है, तो उसको भी आप ले लेते हैं तो भी सर दर्द जो है दूर हो जाता है। और रसोई घर में कुछ उबाल करके पीने के लिए हम लोग बताते हैं, जिसमें लौंग तो है, अदरक है, दालचीनी है, अजवाइन है, ये सारा जो है दर्दनाशक है। अगर आप इसको उबाल करके थोड़ा थोड़ा अगर पीते हैं, टेस्ट के अनुसार, अगर आपको टेस्ट मीठा चाहिए तो मिश्री मिलाइए, नमकीन चाहिए तो नमक नींबू मिला करके पिए, तो आपका जो है सर दर्द में आराम मिलता है। कपूर, कपूर सबके घर में रहता है, तेल में मिला करके मालिश करिए तो सर दर्द दूर होता है। एक मैं विशेष थेरेपी में बताऊंगा सर दर्द दूर करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कलर की थेरेपी मैं देता हूँ तो पेट दर्द दूर होता है, तो यहीं पर एक थेरेपी है, इसको आप लोग ध्यान से आप लोग खुद प्रयोग कर सकते हैं, अभी तुरंत कर सकते हैं और तुरंत रिजल्ट दिखेगा 1 मिनट के अंदर। टच थेरेपी बोलते हैं इसको, मर्म चिकित्सा है टच थेरेपी, हमारे गुरुजी ने सिखाए थे। एक ये जो फिंगर है, अंगूठे की बाजू वाली इंडेक्स फिंगर, इसमें 2-3 ज्वाइंट है, एक पहला ज्वाइंट नाखून के बाद, दूसरा मिडल में और तीसरा जो है एंडिंग में है। तो हमें जो 2 ज्वाइंट है, महिला के लिए अलग टच है और पुरुष के लिए अलग टच है। ये वाला हाथ ढीला करना है और दूसरे हाथ की उंगली, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये ज्वाइंट पे टच करना है उतरते हुए, मतलब ऊपर नहीं टच करना, नीचे नहीं टच करना, यहाँ पे साइड में टच करना है। आप यहाँ पे अगर टच करते हैं, थोड़ा सा मन को शांत करके अगर आप बैठते हैं, मात्र 1 मिनट के अंदर आपका सर दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना, ऑक्सीजन की कमी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, इसमें आराम मिलता है। ये भी जो है हमारे पास इसके टेस्टिमोनियल है, हम लोग प्रयोग किए हैं। वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल पे ये टेस्टिमोनियल उपलब्ध है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मात्र टच करने से, ये मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा दूंगा अच्छे से। आप यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, ये इंडेक्स फिंगर है और दूसरे हाथ का, लेफ्ट हाथ का इंडेक्स फिंगर जी, लेफ्ट हाथ का इंडेक्स फिंगर, बाकी उंगली सब फ्री होना चाहिए, एक दूसरे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राइट हाथ का इंडेक्स फिंगर प्लस मिडिल फिंगर, ये जो है यहाँ पे टच करना है मात्र। ये टच करने से, मात्र टच करने से 1 मिनट के अंदर ये पुरुष लोगों के लिए काम करता है। महिला के लिए क्या काम करना है, ये वाला इंडेक्स फिंगर छोड़ करके रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, इसको टच करना है। ये टच करने मात्र से 1 मिनट के अंदर जो है सर दर्द में आराम मिलता है। किसी को नहीं मिलता है तो इसी को जो है उल्टा कर देना है, ये हाथ को, उंगली को उल्टा कर देना है। ये टच करेंगे ऐसा, पुरुष में भी उल्टा कर सकते हैं अगर आराम नहीं मिला तो। लगभग 70 से 80% लोगों को, मतलब 10 में से 6 से 7 लोगों को, 8 लोगों को इससे जो है आराम मिलते हुए हम लोग ने देखे हैं, प्रयोग किए हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये रसोई घर के जो औषधि हमारी ये भी नहीं होती है, ये हमारा इमरजेंसी बैग भी नहीं है, तो उस समय पे हम टच थेरेपी का प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अंगूठे पे आप जो है ऐसा ऐसा मसाज करते हैं अगर आप, तो ये अंगूठा जो है हमारे सर का भाग है, तो इससे मसाज करते हैं। पेन है, पेन से
रब करते हैं तो भी सर दर्द जो है दूर हो जाता है। और 2 सेकंड ऑयल जो मैंने दिखाया, ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट है जो आप लोगों को मिलने वाला है। ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही यूनिक है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। तुरंत सूंघे तुरंत काम करेगा, मतलब इतना फास्ट है कि वो इससे फास्ट कोई मतलब औषधि नहीं है जो इतना फास्ट काम करे। कोई औषधि खाना नहीं है, पीना नहीं है, लगाना नहीं है, सिर्फ सूंघ लेना है, मतलब इतना तेज काम करता है। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको ये इमरजेंसी बैग जब मिलेगा तो सर दर्द के लिए, मतलब मैंने देखा कि बहुत ऐसी औषधि है जो छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से सर दर्द दूर होता है। मेरा एक छोटा सा अनुभव मैं बताऊंगा। मेरे गांव में एक मतलब रिश्ते में भाभी लगती हैं, पड़ोस में थी, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनका ऑपरेशन हुआ था। जब मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं अप्रोक्स 2.5 से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उनका ऑपरेशन होने के बाद वो दवाइयों पे ही चलती थी हमेशा। तो अचानक में उनका रात को 3 बजे जो है उनका सर दर्द बहुत भयानक चालू हो गया, बहुत भयानक। हालांकि मैं बताऊं कि आसपास में चिकित्सा नहीं देनी चाहिए। कुछ ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि हमारा नाम खराब हो सकता है या हमारे वजह से उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है। पड़ोस वाले लोगों को जल्दी से विश्वास नहीं होता है, तो जिनको विश्वास रहे उन्हीं को चिकित्सा दीजिए। मेरा अनुभव ऐसा है कि उस समय पे उनको इतना भयानक सर दर्द हो रहा, तो वो ऐसा बाल पकड़ के नोच रही थी, मतलब इतना भयानक दर्द था, वो बाल पकड़ के नोच रही थी। कोई डॉक्टर उस समय नहीं थे, ना कोई उनके पास दवाई थी। मैं सो कर के उठा, सुबह में मुझे पता चला, मैं जाना चाह रहा था, पर यही सोच के, जैसे मैंने बताया ना, पड़ोस में उपचार देने में दिक्कत होता है। हम तो अच्छा करने जा रहे हैं, पता चला कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया तो हमारे ऊपर इल्जाम आ गया। मतलब कौवा डाल पे बैठा और डाली टूट गई, कौवा बेचारा फंस गया। तो मेरे सामने भी कुछ ऐसा दिख रहा था। तो मैं काफ़ी समय इंतजार करने के बाद, अप्रॉक्स 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद उनको जाकर के संदेश दिया कि भाई मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, आप बोलो तो मैं बताऊं, प्रयोग करूं। तो उस समय पर मेरे पास बहुत ही सिंपल औषधि था। जैसे मैं सर दर्द की बातें बताया, तो सर दर्द के लिए नासा ही शीर्षो द्वारम, संस्कृत का एक श्लोक है, ब्रेन तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता है वो है नाक। तो नाक के माध्यम से मैंने उनको पंचगव्य घृत, हमारे पास था, पंचगव्य घृत उनके नाक में हल्का गुनगुना करके 1-1 घंटे में 2-3 बार डाला और सर की मालिश करवाया, घी से मालिश करवाया। आप यकीन मानिए, मात्र आधे घंटे के अंदर उनका जो सर दर्द है 70% दूर हो गया। जो कि बाल पकड़कर नोच रही थी, रो रहे थे, मतलब इतना चमत्कारिक काम किया। हमारे घर का घी, देसी गाय का घी। तो ये छोटे से प्रयोग से उनका जो है सर दर्द जो है दूर होगा। और साथ में मैंने उनको एक काढ़ा बना करके दिया, मिल्क में, दूध में, जिसमें लौंग, दालचीनी, अदरक और किशमिश, ये सबको जो है पीस करके थोड़ा थोड़ा ले करके इसको दूध में बॉईल करके मिश्री मिला करके उनको दिया पीने के लिए। उनका सर दर्द शाम तक पूरा ठीक हो गया। 2-3 खुराक दिया, ठीक हो गया। बहुत सारी दुआएं मिली, क्योंकि चिकित्सा व्यापार न बने, हम लोग उस विषय पे कार्य कर रहे हैं। और इसका अनुभव जीता जागता मुझे बहुत मिलते गया और इसके लिए जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता चला गया। तो सर दर्द में आपको ये सब चीजें आपको प्रयोग करना है। बीपी बढ़ जाता है, बीपी घर घर की बीमारी है, बढ़ जाता है। मैं आपको जो चीजें बताऊंगा बहुत ही प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप लोग उसको नोट करिए और प्रयोग करिए, विश्वास के साथ में प्रयोग करिए, आपको लाभ मिलेगा। हमारे रसोई घर में आप देख लीजिए, यहां पर मेथी है, मेथी और दालचीनी, मेथी दाना और दालचीनी बीपी, कोलेस्ट्रॉल की बड़ी अच्छी दवाई है। बॉडी में कहीं पेन हो रहा है उसकी भी बहुत अच्छी दवाई है। तो किसी की भी बीपी बढ़ रही है तो आप मेथी दाना आधा चम्मच लीजिए, दालचीनी आधा चम्मच लीजिए, 2 कप पानी में 1 कप रहने तक थोड़ा गुड़ मिश्री मिला करके उनको दीजिए पीने के लिए, तो उनकी बीपी जो है नॉर्मल हो जाती है।
कपूर को तेल में मिलाकर के मालिश करना है सर पर। कपूर, भीमसेनी कपूर को नारियल तेल, जब भी बीपी बढ़ता है तो सर गर्म रहता है उस समय तो नारियल तेल में मिला करके हम लोग मालिश करते थे। और ये कान जो है हमारा है, ये कान पे हल्का हल्का खींच खींच के मालिश करना है। ये मालिश करेंगे, यहाँ पे पूरे बॉडी का पॉइंट्स है, तो उनका जो है बीपी आधे घंटे के अंदर जो है नॉर्मल हो जाता है। तीसरा जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। जब बीपी बढ़ता है तो आप देखेंगे कि आपकी सूर्य नाड़ी जो है एक्टिव रहती है, और जब भी बीपी बढ़ेगा उस समय पे आपको करना है, एक नाक बंद करना है राइट साइड का, और लेफ्ट नाक से ही सांस लेना है और सांस से छोड़ना है। अप्रोक्स 5 मिनट करेंगे, 5 से 10 मिनट करेंगे तो इसके जो फायदे हैं मल्टीपल है। मतलब सर दर्द भी दूर होएगा, बीपी भी दूर होएगा, घबराहट बेचैनी टाइप है उसमें आराम मिलेगा, सांस फूल रही किसी को उसमें आराम मिलेगा। बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। छोटी इलायची सबके घर में है। छोटी इलायची बीपी की बहुत अच्छी दवा है। हालांकि छोटी इलायची और भी बहुत सारी औषधि है बहुत बीमारी का, पर बीपी की बहुत अच्छी दवा है छोटी इलायची। एक एक चम्मच पाउडर सादा पानी से फंकी ले लीजिए, चाहे तो उसको बॉईल करके आपको पी लेना है, तो आप देखेंगे आपकी बीपी जो है नॉर्मल होने लगेगी। गर्म पानी में पैर डीप करना है, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बिश्रू चौधरी के माध्यम से लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। तो घुटने तक पानी गर्म करके जितना आप सहन कर सकते हैं 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर में अप्रोक्स, आप पानी में बैठिए 20 मिनट आधा घंटा बैठिए, आप देखेंगे आपकी बीपी जो है नॉर्मल होने लगेगी। तो बहुत सारी औषधि है हमारे रसोई घर में। मेथी और त्रिफला चूरन का योग बहुत अच्छा है, इसको मिला करके आप उनको पिला दीजिए, उससे भी बीपी नॉर्मल होती है। पर बीपी बढ़ा क्यों, हमें कारण पे जाना है। जब तक हम कारण पे नहीं जाएंगे तब तक बीमारी जड़ से नहीं ठीक होगी। बीपी ज्यादातर जो मानसिक परेशान है, मानसिक दिक्कतों से झेलते हैं, मतलब किसी चीज में चिंता ज्यादा करते हैं, उनकी दिक्कत बढ़ती है। जिनका पेट साफ नहीं होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी की दिक्कत होती है, उनकी बीपी बढ़ती है। ठीक है, किसका किडनी का दिक्कत रहता है, ब्लॉकेज रहता है, किनका हार्ट का दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको भी बीपी बढ़ती है। तो खान पान का ध्यान देते हुए आपको कार्य करना है। मेथी और त्रिफला चूरन को पानी में बॉईल करके अगर आप पीते हैं, इससे भी जो है बीपी बढ़ जाती है। साथ में पेट की कोई गड़बड़ी है उसमें आराम मिलेगा। दस्त, अचानक में किसको लूज मोशन लग जाता है, मैं 5 मिनट में अपना ये खत्म करूंगा बातें, 5 मिनट के अंदर। उसके बाद वैद्य जी को जो है समय क्योंकि काफी कम है हम लोग के पास। किसी को दस्त हो रहा है, भयानक दस्त हो रहा है, सबसे बढ़िया जो प्रयोग है, किसी भी कारण आपको दस्त हो रहा है, कारण कोई भी हो, गुनगुना दूध में या कच्चा दूध में एक नींबू निचोड़िए और तुरंत पी जाइए दूध फटने से पहले। आपका एक खुराक में लूज मोशन बंद हो जाएगा। पर अगर कभी लूज मोशन होता है तो शुरुआती दौर बंद नहीं करना, 4-5 बार हो जाने दीजिए, क्योंकि उसमें से काजू बादाम तो नहीं निकल रहा है, गंदगी ही निकल रही, निकल जाने दीजिए। ठीक है, तो दूध में नींबू निचोड़ करके पी लेना है, उससे जो है आराम मिल जाएगा। जो लोग नहीं लिख पाते हैं, वीडियो में सब वीडियो बनेगा, सब उसके पास सबके पास चला जाएगा। जीरा हमारे घर में, रसोई घर में बहुत अच्छी औषधि है, जीरा को उबाल करके पियेंगे, लूज मोशन बंद हो जाएगा। चावल का पानी अगर आप पीते हैं, चावल का पानी से लूज मोशन बंद होता है। हल्दी और नमक, हल्दी को तवे पे भून लीजिए, नमक के साथ में आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक को सादे पानी से फंकी ले लीजिए, आपका लूज मोशन बंद हो जाएगा। परीक्षित प्रयोग है, हम लोग ने प्रयोग किए। हमारे पास एक किताब है गोविंद भैया का दिया हुआ, मसालों द्वारा चिकित्सा, उसमें इसका योग दिया हुआ था, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया प्रयोग किया। तो लूज मोशन के बहुत सारा है प्रयोग जो कि हम कर सकते हैं। गोंद कतीरा घर में आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाता है, उसका जूस बना करके पियेंगे, उससे भी जो है आपका लूज मोशन बंद रहता है। आंखों की कोई दिक्कत आती है, अभी आई फ्लू चल रहा था तो मैं आंखों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया हूं, तो मैं आंखों के ऊपर के बात बता रहा हूं। पहला मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ये मेरे पास सिलिकॉन आई वॉश कप है।
सिलिकॉन एकदम रबर का है, मेरे पास हमेशा इमरजेंसी बैग में रहता है। जब मैं उड़ीसा के दौरे पे था तो वहाँ पे एक आश्रम में रुके थे हम। आश्रम में जो गुरुकुल के बच्चे थे, करीब 18 बच्चों को आई फ्लू हो गया था। 18 बच्चों को आई फ्लू हो गया था और उनका इलाज करते करते मुझे भी हो गया था। मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, अच्छी बात है, बॉडी का सर्विसिंग हो रहा है। तो ये आईवास कप जो है मुझे बहुत अच्छा काम किया। और ये जो है हमारी रसोई पैथी की धनिया, ये धनिया बहुत ही स्पेशल है। धनिया का पानी हमने बनाया और इस आई वॉश कप में डाल करके आंखों की सफाई किए, तो इससे आंखों की जलन, दर्द, लालीपन सब दूर हो जाता है और आंखों की रोशनी बढ़ता है, आंखों में ताजगी आती है। धनिया का पानी, धनिया का पानी हमारे पास है। गुलाब जल हमारे पास है, गुलाब जल डाल सकते हैं, एलोवेरा का जूस डाल सकते हैं आप। आपके पास तुलसी का रस अगर आंख में डाल सकते हैं। और एक हम लोग जो है इमरजेंसी बैग में मैंने एक नेत्रो औषधि बनाया है, डाला है, रखा है, जो आप लोगों को मिलने वाला है जब ये बैग मिलेगा। तो इस नेत्रो औषधि में एक योग है, आप लोग बना सकते हैं जिनको बनाना है। इसमें सफेद प्याज का रस है, सफेद प्याज का रस, गुलाब जल, गौमूत्र, शहद और नींबू का रस। गुलाब जल छोड़ करके बाकी सब बराबर मात्रा में मिला लीजिए और गुलाब जल जो है 4 भाग ज्यादा कर लीजिए, मतलब सब 1-1 चम्मच है तो गुलाब जल जो है 4 चम्मच कर लीजिए। गुलाब जल जो है थोड़ा सा जलन कम करता है। तो ये जो नेत्रोषधि है बहुत ही स्पेशल है। मैंने इसमें पुरुलिया में, यहाँ पे नज़दीक में पुरुलिया जो डिस्ट्रिक्ट है, एक साथी थे, उनको मैंने दिया था। ब्लाइंड हो गए थे, अंधा हो गए थे, उनका डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना है। इस नेत्र औषधि से उनकी आंखों की रोशनी रिटर्न आई है। मतलब इतना स्पेशल काम करता है ये नेत्र औषधि। बस जब भी कोई औषधि आप बनाते हैं तो भाव से बनाइए, मंत्रों के साथ में बनाइए, तो इसमें जो है इसकी ऊर्जा, एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, अच्छा काम करता है। तो मैं ये प्रयोग करता हूँ और मेरे बैग में हमेशा रहता है ये। इसके अलावा त्रिफला का पानी, त्रिफला चूर्ण जो मिलता है, त्रिफला का पानी से आंखों की सफाई करिए, इससे भी जो है आंखों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। एक में हम लोग ने जो प्रयोग किया है गोविंद भैया के माध्यम से, मैं बहुत अच्छा अनुभव है। अभी बैज जी तो अभी यहाँ पे आए नहीं, तब तक मैं बोल लेता हूँ। तो आज हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमारी माताओं बहनों की डिलीवरी जो है नॉर्मल नहीं होती है, हॉस्पिटल में होती है। मेरी यहाँ पे छोटी बेटी है, छोटी बेटी का जो अनुभव, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ाया कि मुझे इस फील्ड में आने में मतलब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया कि मुझे इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर और गौमूत्र थोड़ा थोड़ा लेकर के उसको मिला करके सूती कपड़े से गार के जो है, जब भी डिलीवरी का पेन होता है, लेबर पेन होता है, आप माँ को पिला दीजिए बगैर बताएंगे तो पिएंगे नहीं, बोलिए दवाई है, पी लीजिए। तो मैंने एक ही बार पिलाया था क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल, कंडीशन खराब थी। उस समय की स्थिति सबके ऊपर जब आती है तो बहुत बार आदमी थोड़ा सा डरा सहमा हो जाता है। मेरे साथ में भी कुछ दिक्कतें वैसे ही थी, बट विश्वास था मुझे कि ऐसा होएगा। ये सब डॉक्टर लोग ने बोले थे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होएगी। 5 डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, उस समय 2019 की बात है, 27 नवंबर 2019 में जो मेरी बेटी हुई। इस प्रयोग से 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो कि वो ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे। तो इतना चमत्कारिक है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र। एक तो प्रयोग ये है, जिनके पास मिले ताजा लेकर के प्रयोग करिए। दूसरा, हमारे घर में रसोई पैथी के माध्यम से सोंठ, ड्राई जिंजर,
ड्राई जिंजर जो है 1 चम्मच आधा लीटर दूध में उबाल करके मिश्री मिला करके आप जो है आधे आधे घंटे में उनको आप घी मिला दीजिए, उसमें घी मिला करके आधे आधे घंटे में उनको 1-1 कप पिलाइए। इससे भी उनकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो जाती है। कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल आप 50 ml एक साथ में पिला सकते हैं। जब भी लेबर पेन हो एक साथ में पिला दीजिए। अभी जल्दी की घटना है, मेरी जो धर्मपत्नी है उनके भाई की वाइफ, उनकी डिलीवरी थी, तो वहाँ पे उनको भी पता था शायद, तो उन्होंने 50 ml पिलाया और 1.5 से 2 घंटे के अंदर डिलीवरी जो है नॉर्मल हो गई। 1.5 से 2 घंटे के अंदर, इतना फास्ट काम करता है। होम्योपैथी में 2 दवाई है, पल्सटिला नाम ध्यान रखिए, पल्सटिला 1000 पावर की 1 ml और कोलोफाइलम 200 पावर की 2-2 बूंद आधे आधे घंटे में 3 बार दे देना है। कोलोफाइलम आधे आधे घंटे में अगर आप 2 से 3 बार देते हैं तो 2 घंटे के अंदर जो है नॉर्मल डिलीवरी होती है। गोविंद भैया के पास सैकड़ों अनुभव है और मेरे पास भी अनुभव है, और स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल पे ये अनुभव जो है टेस्टिमोनियल के रूप में उपस्थित है, आप लोग देख सकते हैं। पल्सटिला, तो समय बहुत कम है, अनुभव मेरे पास बहुत सारा है, मेरी किताबें अनुभव से भरी पड़ी हुई है, पर समय नहीं है। आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में जो है मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।